हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ कॉमर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्वेल्थ अकाउंटेंसी से पार्टनरशिप वाले जो पोर्शन है उसका पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग सीखेंगे दो चीज़ आज। एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो आज की इस क्लास में हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसका फॉर्मेट देखेंगे, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसका भी हम लोग देखेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर देखेंगे दो कैपिटल मेथड हम लोगों का, फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो बिना देरी की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है ना। तो 11th क्लास में हम लोग देख रहे थे, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे सिर्फ, तो वहाँ पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है ना, लाभ है या हानि है, ये जानने के लिए हम लोग बनाते थे। लेकिन ट्वेल्थ में पहला चैप्टर पे ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मकसद ये है कि जो भी प्रॉफिट हुआ पार्टनर लोगों को, उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर को बांट देंगे। तो ऐसा बोला जा सकता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये प्रॉफिट के बैलेंस को बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है ना। तो क्या होता है, इसको, इसके दो साइड होते हैं। जिस तरीके से जितने भी अकाउंट होते हैं, एक डेबिट साइड रहता है, क्रेडिट साइड। तो हम लोग देखेंगे इसे क्रेडिट साइड में किन किन चीज़ों को लिखते हैं और डेबिट साइड में किन किन चीज़ों को लिखते हैं। फिर फॉर्मेट पे आएंगे, ठीक है। तो ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम लोग बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखना है इस पर बात करेंगे, फिर डेबिट साइड में क्या क्या लिखेंगे इस पर बात करेंगे। तो क्रेडिट वाले साइड में हम लोग पार्टनर लोगों का जो भी प्रॉफिट रहेगा उसको लिखेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है उस वाले बैलेंस को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारा क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध लाभ। इसके बाद देखो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट को, जो हमें क्वेश्चन पे दिया रहेगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो उसके लास्ट में जो बैलेंस निकलता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो लिखते हैं। तो अगर हमको प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट करके। दूसरा ही साइड में हम लोग लिखते हैं, वो है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको हम लोग बोलते हैं आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। तो क्रेडिट साइड में सिर्फ हम लोग इन दो चीज़ों को लिखते हैं। एक तो नेट प्रॉफिट को लिखेंगे, क्वेश्चन पे दिया रहेगा। साथ ही पार्टनर ने अगर पैसा निकाला है, कुछ फर्म से ड्राइंग किया है, तो बदले में पार्टनर लोग फर्म को क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, ब्याज। उस वाले ब्याज को हम लोग दिखाएंगे। तो दो चीज़ को लिखेंगे सिर्फ राइट साइड में, क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे शुद्ध लाभ को, और आहरण पर ब्याज है इसको। इसके बाद ये जो हम लोग का डेबिट साइड है, लेफ्ट वाला साइड, इस डेबिट साइड में क्या क्या लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास बैलेंस है, नेट प्रॉफिट है ओपनिंग बैलेंस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, दोनों का जो बैलेंस आएगा, इन्हीं बैलेंस को बांटेंगे। तो पार्टनर लोगों को जो प्रॉफिट है वो किन किन नाम से मिलता है, उन सब नामों को इधर लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले पार्टनर को मिलता है, एक नंबर पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर लोगों ने जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, जो भी पूंजी लगाया है, तो बदले में उनको मिल जाता है इस पे ब्याज। तो यहाँ पे मैं लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। इसके बाद फिर पार्टनर को क्या मिलता है, तो पार्टनर को मिलता है सैलरी, बोनस या फिर कमीशन। तो यहाँ पर एक ही बार मैं लिख रहा हूँ सैलरी या बोनस या कमीशन,
पार्टनर को मिलता है वेतन, बोनस या कमीशन। ठीक है, ये तो पहले तो उनको जो भी पैसा लगाए हैं उस पर ब्याज मिलता है। फिर अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है तो पार्टनर को वेतन, बोनस या कमीशन ये सब मिलता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग लिखेंगे, अगर कोई पार्टनर है, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है ना, तो उस लोन के बदले में फर्म से क्या मिलेगा, पार्टनर को ब्याज मिलेगा। लोन के बदले पे इंटरेस्ट मिलेगा, ऋण पर उसको ब्याज मिलेगा। तो तीसरे नंबर पर हम लोग दिखाएंगे इसी को, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये पार्टनर वाला लोन है। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं ऋण पर ब्याज। अगर पार्टनर है वो ऋण दिया है, लोन दिया है फर्म को, तो उसके बदले में जो ब्याज मिलेगा उस वाले बैलेंस को लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद और हम लोग लिखते हैं यहाँ पर चौथे नंबर पर, वो है अदर फर्म एक्सपेंस। फर्म का एक्सपेंस है अदर फर्म्स एक्सपेंसेस। कुछ ऐसा खर्चा जो खर्चा पूरे फर्म का है, किसी एक पार्टनर का नहीं है, बल्कि पूरे फर्म का खर्चा है, और उस खर्चे को हम लोग नहीं लिख पाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, तो उस वाले अमाउंट को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे फर्म के अन्य खर्चे। फर्म के अन्य खर्चे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में अब क्या करते हैं, ये जो बैलेंस बच जाता है, तो बचे हुए बैलेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, पार्टनर को बांट देते हैं। मतलब हमारे पास प्रॉफिट का बैलेंस होगा पहला, फिर पार्टनर लोग अगर अपने ड्राइंग के बदले इंटरेस्ट देंगे फर्म को, इन दोनों बैलेंस को हम लोग जोड़ेंगे और इन्हीं वाले बैलेंस को ऐसी सीक्वेंस में बांटेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट दे देंगे कैपिटल पे, फिर सैलरी बोनस या कमीशन दे देंगे पार्टनर को, फिर अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो बदले में उसको ब्याज दे देंगे, फर्म का कुछ एक्सपेंस है तो उसको कर देंगे, लास्ट में जो बच गया प्रॉफिट, वो प्रॉफिट पार्टनर को बांटेंगे। पार्टनर को क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लास्ट वाला है, यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। तो ये मैं लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बांटने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके रहेगा, दो साइड रहता है, क्रेडिट साइड में दो ही चीज़ों को लिखना है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। इस वाले साइड पे, डेबिट वाले साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के बदले, कैपिटल लगाया है उसके बदले, तो उसको लिखेंगे। सैलरी बोनस या कमीशन है उसको लिखेंगे, लोन अगर दिया है पार्टनर ने उसको लिखेंगे, फर्म का एक्सपेंस है, बाकी बच गया उसको बांट देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेट कैसे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो ये आगे वाले पेज पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, यहीं पे ये जो हम लोग का क्रेडिट साइड है, ये वाला साइड, इसी पे दो चीज़ को लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में लोगों को प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको। इसके बाद पार्टनर लोग ड्राइंग किए हैं, आहरण किए हैं, तो बदले में फर्म को ब्याज देंगे, तो उस ब्याज की राशि को कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जस्ट इसके नीचे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहाँ पर नाम लिखेंगे, जैसे तीन पार्टनर हमारे पास है, ए का कितना इंटरेस्ट है, बी का कितना इंटरेस्ट है और सी का कितना है, ऐसे करके इन तीनों बैलेंस को जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। मतलब हमारे पास क्रेडिट साइड में दो चीज़ है, एक नेट प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इन दोनों का बैलेंस हमारे पास अवेलेबल रहता है पार्टनर को बांटने के लिए, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो जितने भी पार्टनर हैं उन सब को बांटेंगे पैसे को, तो कौन कौन से नाम पे से बांटेंगे इस वाले साइड में हम लोग दिखाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया है शुरू से, बल्कि आपको नेट लॉस दिया है,
है ना, शुद्ध हानि आपको दिया हुआ है, तो उसको हम लोग इस वाले साइड पे लिखते हैं। तो शुरू वाले साइड पे मैं लिख दे रहा हूँ, कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा याद रह जाए, इस वाले से लिख देता हूँ। टू नेट, एक मिनट, ठीक है। और जो भी पार्टनर को लॉस हुआ है उस वाले बैलेंस को यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब ओपनिंग अगर प्रॉफिट रहेगा तो ये यहाँ पे लिखना है, और अगर लॉस से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखना है। और मैं ये मान ले रहा हूँ कि हम लोगों का क्रेडिट वाला साइड है ये बड़ा है ना, प्रॉफिट वाला साइड है ये है, प्रॉफिट है हम लोगों का है ओपनिंग वाला। तो इस वाले बैलेंस के आधार पर क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे, तो पार्टनर को सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलता है, उनको मिलता है इंटरेस्ट, किस पे, कैपिटल पे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी पार्टनर लोग पैसा लगाए हैं, है ना, जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं, तो बदले में पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस अमाउंट को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमारे पास अगर 2 पार्टनर है मान के चलो, या 3 पार्टनर हैं, तो एक और बी और सी, तीनों को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बोल रहा हूँ सॉरी, इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे, उस वाले बैलेंस को जोड़ेंगे यहाँ पर, तीनों का बैलेंस जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद पे यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद पार्टनर को और क्या मिलता है, तो देखे थे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद उनको मिलता है सैलरी, बोनस या कमीशन। तो यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरी, या बोनस रहेगा या कमीशन रहेगा, जो भी वो लिखना है। लेकिन यहाँ पर पार्टनर का नाम लिख देना है जिस पार्टनर को मिल रहा है। जैसे बी को मिल रहा है मान के चलो, तो बी का नाम ऐसे आप लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो सैलरी है वो किसको मिल रहा है, सिर्फ बी को मिल रहा है, ऐसे करके। तो जो भी इसका बैलेंस रहेगा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। इसके बाद पे लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो बदले में जो भी इंटरेस्ट बन रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। कुछ फर्म के एक्सपेंस है उसको लिखेंगे, मैं मान ले रहा हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन पे नहीं होता, एक दो क्वेश्चन पे होते हैं, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैं अब देखेंगे यहाँ पर इतना हो जाएगा ना, ये वाला साइड का बैलेंस बड़ा है, ये वाला साइड का बैलेंस बड़ा है, आपको देखना है। अगर ये डेबिट वाला साइड बड़ा हो जाए तो आपको लॉस होगा, लॉस को इस वाले साइड पे बांटेंगे। और अगर ये आपका क्रेडिट साइड है, ये वाला बैलेंस अगर बड़ा हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा मान के चलो, और इस वाले साइड पे बटेगा, ठीक। तो दोनों साइड को बता देते हैं। अगर ये वाला साइड बड़ा आया, क्रेडिट वाला साइड, तो हम लोग इसको अकाउंट को ऐसे डबल लाइन करके क्लोज कर देंगे। यहाँ पर जो बैलेंस आया है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे उसी बैलेंस को, इन दोनों का जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस, सेम बैलेंस को यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो बैलेंस है इन सब बैलेंस को जोड़ के घटा देंगे। मतलब यहाँ पर मान के चलो एग्जाम्पल के लिए इन दोनों को जोड़ा तो 1 लाख आया, तो यहाँ पर 1 लाख लिखूंगा, और इन सब खर्चों को मैं देखूंगा तो ये 60,000 हो रहा है मेरा मान के चलो। तो 1 लाख में 60,000 को घटाऊंगा तो मेरे पास बच जाएगा 40,000 का प्रॉफिट। उसी 40,000 के प्रॉफिट को यहाँ पर बांटूंगा, ठीक है, तो ये प्रॉफिट कहलाएगा मेरा। अब अगर प्रॉफिट हो जाए आपको, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ग्रीन कलर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है आपको टू कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट पे चला जाएगा। जैसे ए है, ए को कुछ प्रॉफिट होगा, बी है, सी है, सभी को होगा। तो जितना भी बैलेंस होगा उसको जोड़ के हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो क्रेडिट वाला बैलेंस बड़ा आएगा तो यहाँ पर जो बैलेंस आया यहाँ पर लिखना है, इन वाले बैलेंस को घटाना है, जो भी आएगा उसको बांट देंगे। लेकिन अगर गलती से ये वाला साइड बड़ा आ गया तब क्या करना है ना, तो अगर ये वाला साइड बड़ा आ गया आपका तो उस केस पे नुकसान होगा पार्टनर लोगों को, और नुकसान होगा तो राइट वाले साइड पे, क्रेडिट साइड में हम लोग बांटेंगे। रेड कलर से बता दे रहा हूँ इसको। तो अगर नुकसान होता है तो यहाँ पर आपको लिखना है बाय कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हुआ तो लिखे थे टू कैपिटल अकाउंट, और नुकसान होगा तो हम लोग लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर बताएंगे ए को कितने का नुकसान हुआ, बी को कितने का, और सी का कितने का नुकसान हुआ, ठीक है। सबका बैलेंस जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा जब आप लोग करेंगे तो ये आपका अकाउंट है, ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। तो आगे वाले स्लाइड पे क्या है, देखो आगे वाले स्लाइड पे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है,
अकाउंट होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, अगर हमको प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी बैलेंस रहता है ये लिखते हैं। जो भी इनकम रहता है उसको इधर लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाय करके नाम नहीं लिख रहा हूँ, इधर इनकम का नाम लिखते हैं, हमको जो भी इनकम मिला हो, और उन सबको इधर लिखते हैं। और उसके बाद पे इस वाले साइड पे खर्चों को लिखते हैं, क्योंकि इनकम को इस साइड पे लिख रहे हैं तो एक्सपेंस को कहाँ लिखेंगे, इस वाले साइड पे लिखेंगे। जैसे अगर हम लोग सैलरी दे दिए तो हम लोग लिख देते हैं टू सैलरी, हम लोग अगर रेंट दे दिए तो लिख देते हैं टू रेंट, हम लोग अगर इंटरेस्ट दे दिए तो लिख देते हैं टू इंटरेस्ट, ऐसे करके। ठीक है, अब दोनों साइड पे मैच करके देखते हैं, ये वाला साइड बड़ा आ रहा है कि ये, अगर 11th क्लास का कंसेप्ट है ये, तो इस वाला साइड है, यहाँ पे अगर बड़ा आ गया तो प्रॉफिट होता है उस केस में, तो प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टू नेट प्रॉफिट करके। ये वाला साइड बड़ा आता है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बाय नेट लॉस करके। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख देते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो देखिए, ये आगे वाले पेज पे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले लिखा है लाभ हानि खाता, और ये लाभ हानि नियोजन खाता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बेसिस है आपका, इसी बेस पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पे आया गया कि लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाता में अंतर बताइए करके, तब आपको अंतर बताना है इन आधार पर। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, कब बनाया जाता है, लाभ हानि खाता कब बनाया जाता है। तो 11th क्लास में हम लोग पढ़ते थे लाभ हानि खाता, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, उसके बाद बनाते थे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पर लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है, ये, और ये जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको कब बना रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। क्योंकि अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके बारे में देख रहे थे, थोड़ा सा डिस्कस किए ये इस टाइप का होता है करके। तो जब ये बनता है तो ये वाला प्रॉफिट आता है, इसी प्रॉफिट को लेकर तो हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। दूसरा वाला जो है डिफरेंस का बेस, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव, जिस पे लिखा है क्यों बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मकसद क्या था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मकसद क्या है, दोनों में हम लोग फिर से देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना हम लोग बनाते हैं, हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये जानने के लिए, बिजनेस का रिजल्ट क्या है ये जानने के लिए, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। और ये क्यों बना रहे हैं हम लोग, लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जो प्रॉफिट हुआ है पार्टनर लोगों को या लॉस हुआ है उसको बांटने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब भुगतान, भुगतान लिखा है मतलब पेमेंट। तो ऐसा आपको देखना है कि डेबिट साइड में जो हम लोग बैलेंस लिखते हैं उनका पेमेंट करना होता है कि नहीं करना होता है, इसके बारे में है डिफरेंस। तो जैसे देखेंगे हम लोग, ये हमारा डेबिट साइड में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो जो खर्चा है, सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, हमको प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन इन खर्चों का पेमेंट हमें करना रहता है। ठीक है, इनका भुगतान हमें करना जरूरी रहता है। लेकिन जो यहाँ पर बैलेंस है इन सब का पेमेंट करना जरूरी नहीं है। जब पार्टनर लोगों को प्रॉफिट होगा,
लाभ होगा तो तभी हम लोग उस स्थिति में प्रॉफिट के बैलेंस को इन नाम से बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी बोनस कमीशन देंगे, ये सब देंगे। अगर पार्टनर को प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो नहीं बांटेंगे। तो इसके आधार पर आपको एक डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर लिखना है पेमेंट पे, लाभ हानि खाता में रहता है, इसका पेमेंट करना जरूरी होता है या कंपलसरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ भुगतान जरूरी होता है, और यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं है। मतलब प्रॉफिट होगा पार्टनर को तभी बंटेगा, नहीं होगा तो नहीं बंटेगा। ये भी एक डिफरेंस है, ठीक। इसके बाद है संलेख का पालन करना। संलेख का पालन किया जाता है, फॉलोइंग डीड लिखा है। तो 11th क्लास में जब हम लोग देखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो पार्टनरशिप डीड को हम लोग फॉलो नहीं करते थे, हमारे पास कोई भी साझेदारी संलेख नहीं होता था। लेकिन जब हम लोग 12th में बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड होगा, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसलिए इसके बेस पर आपको बताना है, ये बनाते थे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग साझेदारी संलेख का पालन नहीं करते थे, है ना। तो यहाँ पर लिखना है पालन नहीं किया जाता, पार्टनरशिप डीड को फॉलो नहीं करते। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर साझेदारी संलेख है, इसका पालन करना पड़ता है, ठीक है, जरूरी है। तो ये भी एक डिफरेंस है। इसके बाद लिखा हुआ है आधिक्य। आधिक्य मतलब उसका है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मान के चलो, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बना रहे थे तो इसको देख लो, कोई भी इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ इसलिए आपको लिखना है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, प्रारंभिक शेष बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रारंभिक शेष नहीं होता, ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। और इस वाले का होता है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रारंभिक शेष होता है, ठीक। ऐसे करके इसका डिफरेंस बनाना है, अगर आपको डिफरेंस में आए पेपर पे तब। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो पार्टनर लोगों को जो भी मिलता है या पार्टनर लोग जो भी फर्म को देते हैं, उन सब का रिकॉर्ड कहाँ पर होता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे होता है, ठीक है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाए जाते हैं। पहला वाला तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिर पूंजी पद्धति, फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहलाता है ये। और दूसरा वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहलाता है, ठीक है। तो ये दो मेथड है, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। दोनों का हम लोग फॉर्मेट देखेंगे कैसे कैसे बनाया जाता है। तो आगे वाले स्लाइड पे है, ये वाला है पहला मेथड फिक्स्ड मेथड, जिसपे पहला वाला अकाउंट होगा इसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा वाला अकाउंट होगा इसका नाम होगा करेंट अकाउंट। तो ये जो कैपिटल अकाउंट होता है इसमें क्या बताते हैं, पार्टनर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उस समय कितना अमाउंट लगाया, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है शुरुआत में, उस वाले बैलेंस को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना रहता है कैपिटल अकाउंट पे, आपको लिखना रहता है यहाँ पर बाय बैलेंस बी डी लिखना रहता है। और ओपनिंग बैलेंस है, ए का कितना ओपनिंग बैलेंस है वो लिखो, बी का कितना है उसको लिखो, और सी है वो भी लिखो। अब जो बैलेंस यहाँ पर लिखे हो सेम बैलेंस को, ए का लिखा है यही बैलेंस यहाँ पर, बी का बैलेंस यहाँ पर, सी का जो बैलेंस है यहाँ पर, ऐसे लिखना है इसको। फिर वही वाला बैलेंस यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर। अब इसी वाले बैलेंस को यहाँ पर भी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस सी डी, और यहाँ पर भी सेम अमाउंट को लिखेंगे। मतलब हर जगह पे वही वाला बैलेंस होगा, पार्टनर लोग का जो ओपनिंग बैलेंस होगा यहाँ पर भी लिखेंगे, वही वाले बैलेंस को यहाँ पर, उसी वाले बैलेंस को यहाँ पर, यही वाला बैलेंस को यहाँ पर। तो चारों जगह पे सेम सेम अमाउंट दिखेगा आपको, ठीक है, फिक्स्ड मेथड में। दूसरा वाला जो है अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट पे पार्टनर को क्या क्या मिला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, उन सब चीज को लिखते हैं हम लोग। जैसे पार्टनर को क्या क्या मिला है, तो ये देख लेते हैं हम लोग क्या क्या मिलता है पार्टनर को। ये पार्टनर को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी बोनस कमीशन, प्रॉफिट का हिस्सा, इसको नहीं लिखते हैं ना, ये वाला जो है इसको नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि इसको एक अलग से लोन अकाउंट खुलता है, वहाँ पे जाता है अमाउंट। तो पार्टनर को मिलता है इंटरेस्ट, पार्टनर को मिलता है सैलरी बोनस कमीशन, पार्टनर को मिलता है प्रॉफिट का हिस्सा, इनको हम लोग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट पे। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। तो कैपिटल अकाउंट पे देखेंगे राइट वाले साइड पे, क्रेडिट साइड में पार्टनर को जो जो मिलता है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पार्टनर को क्या क्या मिलता है। सबसे पहले उनको मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना मिला, बी को मिला, सी को लिखेंगे सबके अकाउंट पे। उसके बाद पार्टनर को क्या मिलता है, तो सैलरी बोनस कमीशन, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाय सैलरी, और सैलरी मान के चलो सिर्फ बी को मिल रहा है, तो ए के अकाउंट पे कुछ नहीं लिखेंगे, सी के अकाउंट पे कुछ नहीं लिखेंगे, और बी के अकाउंट पे ऐसा करके हम लोग बैलेंस लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर है, अगर किसी को कमीशन मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कमीशन,
और किसको कमीशन मिला, मान के चलो सिर्फ सी को मिला, तो ए के अकाउंट पे कुछ नहीं लिखेंगे, बी के अकाउंट पे कुछ नहीं लिखेंगे और सी के अकाउंट पे बैलेंस लिखेंगे जो मिला है, ठीक, कमीशन के रूप में। अब जो भी प्रॉफिट का हिस्सा मिला है उसको लिखेंगे। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा है उसको लिखेंगे, एक बार और मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो भी पार्टनर ए को हुआ है प्रॉफिट, बी को हुआ है, सी को हुआ है, ये वाला बैलेंस है, ये वाला बैलेंस, ठीक है। ए को जितने का हुआ है प्रॉफिट, बी को, सी को, तो प्रॉफिट वाला बैलेंस है उसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे। अब ये वाला साइड तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो जो बैलेंस लिखे हो डेबिट साइड में, उन्हीं सबको क्रेडिट साइड में लिखना है यहाँ पर। अब पार्टनर लोग ड्राइंग किए हैं उसको हम लोग यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं लिख पाया है तो लिख देते हैं। यहाँ पर पार्टनर लोग जो भी ड्राइंग किए हैं तो उसके ड्राइंग को लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू ड्राइंग, पार्टनर ने जितना भी पैसा निकाला है उनका अमाउंट लिखेंगे, जैसे ए ने जितना बैलेंस निकाला है उसको यहाँ पर लिखेंगे, बी ने जो बैलेंस निकाला है यहाँ पर लिखेंगे, सी ने जो बैलेंस निकाला है उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद पे उन लोग इंटरेस्ट देंगे, ये जो पैसा निकाले हैं पार्टनर लोग, बदले में फर्म को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसे करके, ठीक है। और अगर पार्टनर लोगों को कुछ नुकसान हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ये, अगर यहाँ पर प्रॉफिट होने के बदले पार्टनर को हुआ है नुकसान, तो ये वाला बैलेंस हम लोग लिखेंगे यहीं वाले अकाउंट पे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेड पेन से, आ, आपको लिखना है यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे लिखना है। और जो भी इनको नुकसान हुआ है उसको यहाँ पर लिखना रहता है। जब ये काम हो जाता है कंप्लीट, तो हम लोगों को देखना रहता है कौन सी साइड का बैलेंस है वो बड़ा है, ये वाला साइड बड़ा है या ये वाला साइड बड़ा है, ये हम लोगों को देखना रहता है। ये वाला साइड अगर बड़ा आएगा सभी का, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट वाला है, यहाँ पर सभी का बैलेंस जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे, बी का जितना भी बैलेंस है जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे, सी का जितना भी बैलेंस है उसको जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। और उसी तरीके से यहाँ पर लास्ट वाला जो है रॉ, इस पे सेम, ए का जितना आया यहाँ पर लिखा, बी का जितना आया यहाँ पर लिखा, सी का आया जितना यहाँ पर लिखा, ऐसा लिखना है। उसके बाद पे यहाँ से बैलेंस आएगा उसमें से इन वाले बैलेंस को हटा देना है, मतलब पार्टनर को ये जो भी मिला है, पार्टनर ने जो भी दिया है ना, तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा इस वाले बैलेंस को घटा के लिखना रहता है हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस। तो लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, अगर उधर वाला बैलेंस बड़ा आया तो यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस सी डी, अगर ये वाला साइड बड़ा आया गलती से तो यहाँ पर आपको लिखना रहता है बाय बैलेंस सी डी, ठीक है। तो इसका ये जो सी डी बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है याद रखना है आपको, क्लोजिंग बैलेंस है ये, ठीक है, क्लोजिंग वाला बैलेंस है। यहाँ पर भी लिख दे देता हूँ क्लोजिंग, उधर का बड़ा आएगा तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर निकलेगा, इधर का बैलेंस अगर बड़ा आ गया तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फिक्स्ड मेथड पे। दूसरा वाला जो है ये आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड है। फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, इस पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, अकाउंट का नाम रहता है कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड मेथड पे दो अकाउंट बनाना है, एक फिक्स्ड मेथड पे एक अकाउंट, पहला वाला अकाउंट जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, और दूसरा वाला अकाउंट उस अकाउंट का नाम है करेंट अकाउंट। लेकिन जब हम लोग आएंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड पे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है और इस अकाउंट का नाम रहेगा कैपिटल अकाउंट। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, पार्टनर का जो भी बैलेंस है कैपिटल का उसको, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, ये ओपनिंग बैलेंस है, ए ने जितना पैसा लगाया, बी ने लगाया, सी ने लगाया, लिख दिया। फिर पार्टनर को और क्या मिला, तो अब बाकी करेंट अकाउंट पे हम उन सब चीज़ को लिखेंगे, जैसे ये सब लिखा है करेंट अकाउंट पे, सेम यही सब चीज़ उसमें भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जितना इन लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है इनके कैपिटल पर वो वाला लिखेंगे। फिर पार्टनर को अगर सैलरी मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सैलरी
और मान के चलो सिर्फ बी को मिल रहा है तो बी के अकाउंट में लिखेंगे, इसके अकाउंट पे नहीं लिखेंगे। इसी तरह पार्टनर को अगर कमीशन मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय कमीशन, और कमीशन मान के लो सिर्फ सी को मिल रहा है तो ए और बी के अकाउंट में नहीं लिखेंगे, सी के अकाउंट पे लिखेंगे। इसके बाद प्रॉफिट का हिस्सा, तो प्रॉफिट का जो हिस्सा रहेगा उसको यहाँ पर लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर ए को कितना हुआ है लाभ, बी को हुआ है कितना हुआ है, सी को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देख के उसी वाले बैलेंस को यहाँ पर लिखना है ना। यहाँ पर ये जो भी पार्टनर को ये सब मिला है उसी वाले को हम लोग लिखते हैं क्रेडिट वाले साइड पे, ठीक है। और पार्टनर ने फर्म को दिया है खर्चा है जो पार्टनर का, उसको डेबिट वाले, ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसको लिखेंगे इस वाले साइड पे, डेबिट वाले साइड पे। तो ये आपका बैलेंस आ गया। इस वाले साइड पे लिखते हैं दो चीज को, एक तो लिखते हैं हम लोग सबसे पहले टू ड्राइंग, पार्टनर ने अगर कुछ पैसा निकाला है उसको लिखेंगे, ए ने कितना निकाला है पैसा, बी ने कितना निकाला है, सी ने। इसके बाद पे इंटरेस्ट कितना दे रहा है पार्टनर लोग फर्म को, ये लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा यहाँ पर, है ना, एक साथ लिखना है आपको, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और तीनों का जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। फिर इस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देंगे। अगर ये वाला साइड बड़ा आया तो इधर सीडी बैलेंस निकलेगा, ये वाला साइड बड़ा आया तो इधर निकलेगा। सीडी बैलेंस बोलने से क्लोजिंग बैलेंस है। तो मान के चलो ये वाला साइड बड़ा आ गया तो जो भी बैलेंस आया यहाँ पर लिखेंगे, बी का जितना टोटल बैलेंस आया यहाँ पर लिखेंगे, सी का यहाँ पर लिखेंगे। सेम इसी बैलेंस को यहाँ पर भी कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर जो अमाउंट आया है इन दोनों बैलेंस को जोड़ के घटाएंगे, यहाँ पर जो भी आया है इन दोनों बैलेंस को घटाएंगे। मान के चलो यहाँ पर 10,000 आया है, इन दोनों को जोड़ने से 3,000 आ रहा है, तो 10,000 में 3,000 को घटा के 7,000 यहाँ पर लिखेंगे। इस वाले बैलेंस को हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी बैलेंस यहाँ पर तीनों का। ऐसे करके हम लोग का जो कैपिटल अकाउंट है ये तैयार हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग मेथड से, ठीक है। तो फिक्स्ड मेथड बोलेगा तो दो अकाउंट बनाना है, पहले वाले अकाउंट का नाम कैपिटल अकाउंट, दूसरे वाले का नाम करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड से बोलेगा तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, अकाउंट का नाम कैपिटल अकाउंट। जहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है कौन सा अकाउंट बनाना है नहीं बताएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को यही वाला मेथड बनाना रहता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाना रहता है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। ओके है। अब आगे आगे वाले स्लाइड में है दोनों में डिफरेंस, मतलब दो मेथड हम लोग देख चुके, एक है फिक्स्ड मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग मेथड। दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है डिफरेंस का बेस, ये है शेष, पहले नंबर पे है बैलेंस, है ना। तो स्थायी पूंजी खाता है और परिवर्तनशील पूंजी खाता है, इसका कौन सा बैलेंस होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो स्थायी पूंजी खाता है इसका हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका हमेशा हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। ये फिक्स्ड मेथड पे जब हम लोग जाएंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है यहाँ पर लिखेंगे और उसी वाले बैलेंस को यहाँ पर लिखेंगे, तो हमेशा इसका बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, मतलब यहीं पर आएगा सीडी बैलेंस। इस वाले में दोनों साइड आ सकता है, इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है ना। तो इसी को अंतर में आपको बताना है, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है ना भाई, दोनों हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा है, तो दूसरा किस आधार पर अंतर बताएंगे, तो मदे हैं आइटम, इस वाले पे क्या क्या लिखते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल वाले पे और फ्लक्चुएटिंग पे, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से आइटम लिखते हैं, सिर्फ किसको लिख रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस को ही लिख रहे हैं, है ना। और इस वाले में किसको लिख रहे हैं, जो भी पार्टनर को मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का बैलेंस, वो सब चीज को। तो इसी को अंतर बताना है आपको।
इस वाले में फिक्स्ड वाला मेथड है, इस पे केवल पूंजी की राशि लिखी जाती है ना, इसमें केवल पूंजी की राशि लिखी जाती है। और इसमें क्या क्या लिखते हैं, तो इसमें हम लोग लिख रहे हैं पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी बोनस कमीशन हो गया, वेतन बोनस कमीशन, और लाभ का बैलेंस है ना, प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो, इन सब चीज़ों को लिखते हैं हम लोग। इसमें सिर्फ पूंजी की राशि लिखी जाती है, लेकिन इसमें पार्टनर को पूंजी पर ब्याज मिल रहा है, वेतन बोनस कमीशन मिल रहा है, इन सब चीज़ को लिखते हैं। चालू खाता लिखा है, तो करेंट अकाउंट किस में बनाया जाता है ये आपको बताना है डिफरेंस, फिक्स्ड मेथड पे बनाया जाता है या फ्लक्चुएटिंग पे। तो देखो फ्लक्चुएटिंग पे तो सिर्फ एक ही अकाउंट बन रहा है, कैपिटल अकाउंट, लेकिन जो फिक्स्ड मेथड है इस पे दो अकाउंट बन रहा है, एक कैपिटल और एक करेंट। तो बनाया किस में जा रहा है, फिक्स्ड वाले मेथड है इसमें बनाया जाता है, तो इसी को आपको लिखना है इस पे। एक करेंट अकाउंट है, एक और इसमें डिफरेंस छूट गया था, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लेंगे। तो चालू खाता है, स्थायी पूंजी खाता में बनाया जाता है, और इस पे फ्लक्चुएटिंग वाला पे नहीं बनाया जाता। एक छूट गया था, उसको भी कवर कर लेते हैं। एक है स्थिरता, फिक्स्ड, किसका बैलेंस है वो फिक्स रहता है, ये बताना है। तो फिक्स्ड वाले मेथड है, ये क्या रहता है, यही फिक्स रहता है, स्थायी रहता है, और इसका तो नाम से पता चल रहा है परिवर्तनशील है, मतलब ये क्या होता है, अस्थायी या फिर परिवर्तनशील होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। इसके बाद लिखा है खातों की संख्या, कितना अकाउंट बनाया जाता है ये आपको बताना है। फिक्स्ड मेथड पे जाएंगे हम लोग, तो दो अकाउंट बना रहे हैं, देखो फिक्स्ड मेथड पे एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट, लेकिन इस वाले पे सिर्फ एक ही अकाउंट बना रहे हैं, इसका भी डिफरेंस आपको बताना है। तो इस वाले में खातों की संख्या होती है दो, फिक्स वाले में। पहला वाला जो अकाउंट है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता बोलते हैं इसको, और दूसरा वाला जो अकाउंट है इसको हम लोग बोलते हैं करेंट अकाउंट, चालू खाता। तो दो अकाउंट बनाते हैं इसमें, और यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग वाले पे, और उस अकाउंट का नाम होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे करके आज का क्लास है कंप्लीट होता है। आज के क्लास में हम लोगों ने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों में डिफरेंस, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है दो तरीके से बनाए जाते हैं, फिक्स्ड मेथड से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से, दोनों कैसे बनाया जाता है इसका फॉर्मेट देखा, और दोनों का डिफरेंस देखा। ठीक है, इसके बाद पे आगे वाले क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल लेके आएंगे। ठीक है, तो अब तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।